जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हम जाने अनजाने में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी याद हमेशा के लिए रह जाती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं सोनम हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। मैं 28 साल की हूँ। मैं बहुत गोरी और सुंदर हूँ। मेरा शरीर भी एकदम भरा पूरा है। मैं ज्यादातर सूट पहनती हूँ जिससे मेरा शरीर एकदम चुस्त दिखता है। मेरी ससुराल में मेरी सास ससुर और एक ननद है। ननद की उम्र लगभग 24 साल है। वो एक कॉलेज में पढ़ने जाती है और ग्रेजुएशन कर रही है। मेरी और ननद की बहुत जमती है। वो भी देखने में मेरी तरह ही सुंदर और गोरी है और लंबी भी है। वो ज्यादातर सूट पहनकर ही कॉलेज जाती है। मैं उसे हमेशा ननद रानी कहकर बुलाती हूँ। वो मुझे अपनी हर पर्सनल बात बताती है और मैं भी उससे सब कुछ शेयर करती हूँ। एक बार मेरे सास ससुर बुआ जी के यहाँ शादी में गए हुए थे। घर पर मैं हस्बैंड और ननद ही थे। हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे और उन्होंने फोन किया कि उन्हें अर्जेंट टूर पर ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना है। मैंने कहा ठीक है, आप चले जाइए, मैं और ननद रह लूंगी। फिर शाम को वो पैकिंग करके निकल गए। मैंने ननद से बोला, ननद रानी आज हम दोनों अकेले ही रहेंगे, मुझे तो डर लगेगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं भाभी, मैं और आप आपके ही कमरे में सो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, फिर तो अच्छा रहेगा। उसके बाद हम लोग खाना खाकर लेट गए। फिर वो मुझे चिढ़ाने लगी कि भाभी आज तो आपके हब्बी हैं, नहीं आपको नींद कैसे आएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप तो हैं ना। फिर वो मुझसे हंसी मजाक करने लगी और मुझे यहाँ वहाँ छूने लगी। मैंने भी मजाक मजाक में उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। इसी खेल में हम दोनों मदहोश होने लगी। मैंने झट से ब्लैंकेट ओढ़ा और उससे बोला, ननद रानी अब सो जाओ, रात होने लगी है। फिर हम दोनों सो गए। रात को अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि वो बेड पर नहीं है। मैंने सोचा ये कहाँ चली गई। एक दो बार मैंने हल्के हल्के आवाज दी लेकिन मुझे नहीं दिखाई दी। तभी दूसरे कमरे से उसके हंसने की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। मैं अचंभित थी कि ननद रानी इतनी रात को अकेले कमरे में क्यों हंस रही हैं। मैं दबे पांव उस रूम तक गई और उसका दरवाजा खोलना चाहा तो वो अंदर से बंद था। फिर मुझे इसे महसूस हुआ कि उस कमरे में ननद के साथ कोई और भी है। मैंने कंफर्म करने के लिए उस कमरे की खिड़की से चुपके से छेद से अंदर देखा तो मेरे होश उड़ गए। अंदर ननद रानी मेरे पड़ोस के लड़के मोहित के साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने में मशगूल थे। मेरी ननद के पूरे शरीर पर मोहित अपना हाथ फिरा रहा था और वो कसमसा रही थी और बीच बीच में मचल रही थी। ये दृश्य देखकर धीरे धीरे मेरी भी हालत खराब होने लगी। मैं ये दृश्य देखकर एकदम दंग थी। मेरे सामने एकदम भोली भाली सी दिखने वाली मेरी ननद रानी इस तरह मेरे पड़ोसी के साथ बिस्तर पर गुलछरे उड़ा रही थी जैसे वो इस खेल की मजी हुई खिलाड़ी हो। एक तरफ मेरा मन कर रहा था कि दरवाजा खटखटा के उनका खेल बिगाड़ दूं, लेकिन फिर मेरे मन में भी आया कि देखूं ये लोग क्या क्या करते हैं। उधर मोहित मेरी ननद को जमकर खुलेआम प्यार कर रहा था। मेरी ननद का रिएक्शन देखकर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उनका ये पहली बार है, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों पहले कई बार ये खेल खेल चुके हैं। उनका लाइव प्रसारण देख मेरी हालत भी धीरे धीरे खराब होने लगी। मैं मदहोश होने लगी और मुझे लगा मैं खड़ी नहीं रह पाऊंगी। फिर मैंने खुद ही खुद से मस्ती करनी शुरू की और खुद के साथ खेलने लगी। उधर उनका कार्यक्रम लगातार फुल स्पीड के साथ जारी था। मेरा मन कर रहा था कि मैं दरवाजा खुलवाकर मैं भी उन दोनों के साथ शामिल हो जाऊं
और जमकर आनंद लूं। लेकिन मेरा मन इसके लिए गवाही नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद ऐसा लगा जैसे मोहित ने मेरी ननद को पूरी तरह तृप्त कर दिया, क्योंकि अब वो दोनों शांत पड़ गए थे। मेरी हालत एकदम खराब थी। मेरी इच्छा एकदम उफान पर थी। मेरा मन कर रहा था कोई आकर मुझे भी तृप्त कर दे और मेरी उफनती इच्छा को शांत कर दे। तभी मोहित उठा और दरवाजा खोलकर छत के रास्ते चुपके से निकल गया। अब मैंने जल्दी से खुद को संभाला और आकर बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर बाद ननद भी आकर बिस्तर पर मेरी बगल लेट गई। मैं इसी उधेड़बुन में थी कि अब सुबह क्या होगा। ये एक ऐसी बात थी जो मुझे उत्साहित भी कर रही थी, और मैं ये भी सोच रही थी कि अब आगे मुझे कैसे बिहेव करना है।